यूक्रेन 'ਚ ਫਸੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ। यूक्रेन 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। यूक्रेन 'ਚ ਫਸੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ यूक्रेन ਤੋਂ ਵਤਨ ਪਰਤੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਭਵਿ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਰੀਆ ठाकुर ने जिथे अपनी आप बीती सुनाई है, उत्थे ही उन्हें अपने देश ते अपने मापियां नाल मिलन ते खुशी भी जाहिर की। बिल्कुल कुछ मीटर बम फटिया, रस्ते च लाशां देखियां। और भानु अपने भवानी प्रताप सिंह जो बच्चा सिर्फ पानी बच्चों को वाचना चाहिए। और बेटी अभी हमें दीपक का भी पता चला, इसको मोमेंटो स्प्रेड के घर मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ। पठानकोट रोज़ एवेन्यू लेन नंबर 1। मेरे पापा का नाम राजकुमार शर्मा है और मेरे पापा इंजीनियर है। मैं कुछ दिन पहले खारकिव में था। खारकिव में जब वॉर हो रही थी मैं तब वहाँ पर था, और जब वॉर हो रही थी तो पता तब थोड़ा थोड़ा डर तो था, बट कुछ ना करके हम निकल गए। हम मेरे साथ मेरे 2 फ्लैटमेट्स थे। हमने एक को ट्रेन ली थी खारकिव से, 8:30 बजे के करीब ट्रेन आई थी, तब हमने खारकिव से ट्रेन ली थी और फिर उसने अगले दिन हमें लवीव पहुंचा दिया था। लवीव पहुंचने के बाद हमने वहाँ से बस करवाई। बस करवाने के बाद हम पोलैंड बॉर्डर गए। फिर वहाँ से हम फिर वहाँ से हमें 5-6 घंटे लगे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। फिर वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने हमें आगे बस करवा दी। फिर हम होटल गए। होटल से फिर उन्होंने सब कुछ फ्री था वहाँ पर, उन्होंने कुछ पैसा नहीं लिया। वहाँ से फ़्लाइट मेरी दिल्ली की थी और अगले दिन ही हमें दिल्ली की फ़्लाइट मिल गई थी। ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा था हमें। वहाँ से हमें दिल्ली की फ़्लाइट मिली। दिल्ली से हमने कैब करवा ली यहाँ पर। हमें पता नहीं था कि दिल्ली से अमृतसर के लिए भी फ़्लाइट करवा के दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो हमें पता नहीं लगा, तब तक हम निकल गए होते। वापिस आकर कैसा लग रहा है? घर वालों से मिल रहे हो, यार दोस्तों से मिल रहे हो, किस तरह का लग रहा है आपको? यार दोस्तों से तो अभी अच्छे से मिल नहीं पाया, बट घर वालों से मिलकर खुशी हुई है। घर वालों को देख के मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ। वॉर की, युद्ध की हम बात करते थे, लेकिन आप प्रत्यक्ष देख के आए हो कि किस तरह का न्यूक्लियर वार की बात की जा रही है, तो किस तरह का माहौल वहाँ पे देखने को मिलता है इस तरह की युद्ध के दौरान? न्यूक्लियर वॉर जब बात कर रहे थे, हमें तो ऐसे लग रहा था कि हाँ वॉर होगी भी नहीं, आज के ज़माने में कौन ही वॉर करता है। तो फिर हाँ जी कठिनाइयां का सामना करना चाह रहे हैं। ਮੈਨੂੰ बस एक ही याद है, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ट्रेन फड़नी सी कि उदों उन्होंने एयर स्ट्राइक की सी। जो एयर स्ट्राइक हुई थी उदों बुरा हाल हो गया सी मेरा तो मेरे यार दोस्तों का। सारे अपना जो भी युद्ध हुआ अपनी आंखों से देखा आपने लाइव? आंखों से तो मतलब क्या देख सकते थे, बंकर में थे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, बट जो हमने देखा एयर स्ट्राइक जब हो रही थी, मैं सेंटर में था। सेंटर से हम भाग के स्टेशन पे जा रहे थे जहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही थी। हम वहाँ से भाग के वक्जाल जा रहे थे, वो स्टेशन है वहाँ का, हम वहाँ पर जा रहे थे। तो तब डर लगा था ज़्यादा, उसके बाद कभी डर नहीं लगा। कितने घंटे गुजारे आपने इतनी मुसीबत में? असली मुसीबत में तो 22 घंटे गुजारे, बाकी वहाँ पर हम 5-7 दिन रहे। मन में क्या आता था उस वक्त? मन में तो इतना दोस्तों के साथ इतना पता नहीं लगा। दोस्तों में मजाक में चले गई सारी बातें। आपको कहाँ से? हाँ जी, मेरा नाम भवानी प्रताप सिंह है जी। मैं दीनानगर से बिलोंग करता हूँ, सिटी से। भवानी जी, किस तरह एक्सपीरियंस रहा यूक्रेन में? जिस तरह के हालात बने थे, जिस तरह से टीवी पे दिखाया जा रहा था, क्या ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है वो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं? जी, काइंड ऑफ ग्राउंड लेवल पे भी सेम स्थिति थी। बम्बार्डमेंट्स चल रही थी, फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही थी,
एज सच विजुअल रेंज में जब तक मैं वहाँ था मेरे को कुछ एज सच नहीं दिखा। हाँ, स्मोक्स वगैरह दिखाई देती थी, बट मेरे सामने कोई बॉम्ब नहीं गिरा क्योंकि मैं विजुअल में एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। बट आवाज़ें बहुत आती थी, 24/7 आवाज़ें चलती थी बॉम्ब गिरने की। जिस तरह की बातें की जा रही कि पार्शलिटी की जा रही थी कि कुछ इंडियन के साथ उनको ट्रेन पे नहीं चढ़ने दिया, क्या इस बात में सच्चाई है? जी बिल्कुल, एक लेवल तक यहाँ पे सच्चाई है क्योंकि वहाँ पे भगदौड़ मची थी और वहाँ के खुद के लोग भी भागना चाहते थे वहाँ से। तो ऑब्वियसली जब वो देखते थे कि हमें मौका नहीं मिल रहा, इंडियंस या और किसी कंट्री के लोग चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे पार्शियलिटी हो ही जाती थी। कुछ पैदल पे चलना पड़ा या व्हीकल्स पे सारा सफर तय किया? नहीं जी, पैदल भी काफ़ी चलना पड़ा था, बट मोस्ट ऑफ द सफ़र व्हीकल्स ट्रेन से हुआ। बेसिकली मोस्ट ऑफ द ट्रेन से हो गया। अब आप अपने परिवार में अपने घर पहुँचे हो, कैसे लगा? ठीक लग रहा है? जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक भी थोड़े से ट्रॉमेटाइज्ड हैं, बट कोशिश कर रहे हैं उभरने की जितनी जल्दी हम निकल सकें इससे। जितना आप कहें कि सफ़र करके आए हैं, तो वापसी का सफ़र किस तरह करेगा? क्या वापसी जाएंगे वापस अपनी स्टडी पूरी करने या उसको यहीं पे कंटिन्यूस करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल जाएंगे। बस भगवान की कृपा से सब ठीक हो तो बिल्कुल वापस जाएंगे। उम्मीद क्या करते हैं कब तक हालात ठीक हो जाएंगे? वहाँ से आए देख कर आए हैं, क्या लगता है? लगता तो है कि काफ़ी जल्दी ठीक होंगे हालात। रिजल्ट कोई भी हो इस वॉर का, बट हालात काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, कोई भारत सरकार ने आपकी मदद की है आपको वापस आने में? जी, जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस थी उस लेवल तक तो नहीं की। एग्जैक्ट रोल भारत सरकार का था हमें हंगरी से या यूरोप से इंडिया लाना, जिसको वो इवैक्यूएशन का नाम दे रहे हैं, जो ठीक भी है। बट बाकी हमने 1700-1800 किलोमीटर खुद ट्रैवल किया है। अगर उसका भी श्रेय अगर भारत सरकार मांगे तो हम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। उन्होंने हंगरी से हमें ज़रूर इंडिया पहुंचाया है, फ्री फ्लाइट्स में खाना भी प्रोवाइड करवाया, बट पिछला ट्रैवल हमने सब खुद किया था। अगर बात युद्ध की करें तो हर देश इस वक्त जो युद्ध के लड़ने को तैयार रहता है। भारत पाक की बात कर लें तो क्या लगता है कि युद्ध क्या है असल में? क्या ये युद्ध होना चाहिए या शांति जो है बरकरार रहनी चाहिए? बिल्कुल जी, शांति बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का सलूशन डिप्लोमेसी से निकल सकता है। कोशिश यही की जानी चाहिए कि युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए। अब यहाँ भी अवॉइड किया जा सकता था, पर जहाँ पे लोगों की ईगो और उनकी ईगो सेटिस्फाई करने की बात आ जाती है तो युद्ध होना संभव हो जाता है। बट आशा है कि जल्द से जल्द इसका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। मेरा नाम रघुवीर सिंह है और मैं यहाँ पे दीनानगर के पास एक गांव पनियाड़ वहाँ का रहने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं खारकिव से आया यहाँ तक, और खारकिव में वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि पहले हम सारे कंफ्यूज थे कि वहाँ से निकला जाए या नहीं निकला पाए, क्योंकि वहाँ पे बम्बार्डमेंट और शेलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और उसके बीच में हम मतलब निकलने का बहुत कन्फ्यूजन थी या वहाँ से कैसे निकला जाए। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से निकलना ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉर सिचुएशंस क्रूशल हो गई थी। तो फिर वहाँ से हम निकले, वहाँ से ईस्ट साइड्स में ज़्यादा हो रही थी शेलिंग्स, तो फिर हमने सोचा कि ईस्ट से वेस्ट जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर हमने खारकिव से ट्रेन पकड़ी लवीव के लिए, और लवीव से फिर हम वहाँ पे पास हंगरी गए, और हंगरी से फिर हमें जो ऑपरेशन गंगा है वहाँ किया गया इवैक्यूएट। जहाँ आपको पहले भी मालूम था कि ऐसे हालात हो सकते हैं? पहले सारी इंफॉर्मेटिक वॉर चल रही थी, सारी मीडिया वॉर चल रही थी कि दोनों कंट्रीज़ के मीडिया कह रहे थे कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ रही थी कि लाइक यू शुड इवैक्यूएटेड या यू शुड लीव दिस कंट्री राइट नाउ, ऐसा नहीं कुछ था। ठीक महसूस कर रहे हो आप पंजाब में आकर? यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है, वहाँ से तो बेटर ही है। ठाकुर है, मैं दीनानगर के गांव हवेली की रहने वाली हूँ। मैं पिछले साल 24 नवंबर को यूक्रेन गई थी MBBS की स्टडी के लिए। वहाँ पे जब मैं गई थी तब तो सब कुछ ठीक था, और वहाँ पे जो फाइट हुई है वो 24 फेब को वहाँ पे वॉर जो है वो स्टार्ट हुई। उससे पहले सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल चल रहा था, हमारी क्लासेस भी सब नॉर्मल चल रही थी, डेली जैसे हम जाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद अचानक से 24 को हमें पता चलता है कि रशिया की तरफ से वॉर स्टार्ट हो गई है। तो एकदम हमारे लिए वो जो सिचुएशन थी बहुत मतलब बुरी थी कि हम सब बच्चे वहाँ पे डर गए थे, क्योंकि हमने ऐसी वॉर जो है ना पहले कभी देखी है और ना ही कभी हमने इसके बारे में सुना था। तो हमारे सबसे ज़्यादा डर ये था कि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, हम यहाँ पे इतनी दूर अकेले हैं,
बट हमारे एजेंट्स ने हमारी बहुत हेल्प करी, हमारा बहुत टेक केयर किया। उन्होंने हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करी, उन्होंने हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, खाने से लेके पानी तक, और उस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और दूसरी बात, मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज उनकी वजह से मैं अपने देश बिल्कुल सही सलामत पहुँच चुकी हूँ। दूसरों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि सब जो है वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। और ये जो कह रहे हैं कि वहाँ पे आगे एम्बेसी या कोई आपको कुछ गाइडलाइंस या अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, आपको वो आगे हेल्प नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद पोलैंड से बॉर्डर क्रॉस करके आ रही हूँ, और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करा वहाँ पे एम्बेसी को हमने कांटेक्ट किया, वैसे ही वहाँ पे वो बसेस लेके आए, हमें होटल में लेके गए, और वहाँ पे हर एक चीज़ की, हर एक बेसिक नेसेसिटी, हर एक चीज़ की सभी। आपकी डिग्री अब अनकम्प्लीट है? अंकल ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालेगी। अगर आपको वापसी जाना पड़ा तो क्या जाएंगे वापस? ज़रूर अंकल, ज़रूर जाएंगे। न्यूज़ डेस्क ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਸ ਰੰਗਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट।